वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पीपी टेक्नो प्रोग्राम में। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीना। एंटीना क्या होता है, एंटीना की हमारी लाइफ में क्या नीड है, बिकॉज वायरलेस क्या होता है, वायरलेस की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, मोबाइल हम क्यों अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो मोबाइल के पीछे की इतना, हर कोई मोबाइल का इतना एडिक्ट हो गया, मोबाइल यूज़ कर रहा है, बट उसके पीछे की फंक्शनिंग क्या है ये किसी को भी नहीं पता है ना, कैसे काम करता है एंटीना, कैसे वर्क करता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, दो पर्सन है, सपोज मैं अपने एक फ्रेंड से, कलीग से बात कर रही हूँ, या मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ पास में बिठाल के। तो वो मैं जब हम आपस में कोई भी बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरे की वॉइस को सुन पा रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, साउंड वेव्स में कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी साउंड को सुन पा रहा है, मैं उसके साउंड को सुन पा रही हूँ, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है। बट यही टॉकिंग अगर मैं 1 किलोमीटर दूर पर्सन से करूं, तो क्या वो मेरे साउंड वेव्स उसको सुनाई देंगे? नहीं देंगे, है ना। तो फिर हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा? नहीं होगा। या फिर मेरे से 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर बैठे पर्सन से मुझे बात करना है, तो फिर उसे मेरे साउंड वेव सुनाई ही नहीं देंगे। तो उनको मेरे साउंड सुनने के लिए, मुझसे कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए हमें किसी एक डिवाइस की ज़रूरत हुई जो हमारे वॉइस को इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंचा सके, हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे वॉइस को पहुंचा सके, और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? एंटेना। अब आप समझ लीजिए थ्योरेटिकली, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु नीड टू कन्वे अ थॉट एंड आइडिया और अ डाउट कैन डू सो वाया वॉइस कम्युनिकेशन। तो पर्सन जब किसी को अपने आइडिया एक्सचेंज करना है, डाउट क्लियर करना है, टॉकिंग करनी है, तो हम कैसे करते हैं? वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू, हमारी वॉइस के साउंड के थ्रू, ठीक है। तो देखिए, द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। देखिए, दो पर्सन बैठे हुए हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके थ्रू? वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि वो एक दूसरे की वॉइस को सुन पा रहे हैं। हियर कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू साउंड वेव्स। तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? साउंड वेव के थ्रू हो रहा है। तो हाउएवर, if two people want to communicate who are at longer distance, but versus बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, देन कम्युनिकेशन कैसे डन होगा? तो देन वी हैव टू कन्वर्ट दी साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत होगी जो हमारे साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड कर सके, ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। तो the device which convert the required information signals into electromagnetic signals is known as antenna। मीन्स वो जो डिवाइस होगी वो क्या है? कि एंटेना है, जो हमारे साउंड वेव्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस पर पहुंचा सकता है, डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचा सकता है, बिना देरी किए, है ना। चलिए, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कि भैया एंटेना की जरूरत क्यों हुई हमें अपनी लाइफ में। अब देखिए, व्हाट इज एन एंटेना, डेफिनेशंस देख लेते हैं। एन एंटेना इज अ ट्रांसड्यूसर व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वाइस वर्सा। तो एंटेना क्या है? ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, मतलब हमारे वॉइस को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा, एंड देन हमें रिप्लाई भी देगा, रिसीव भी करेगा। तो जो एंटेना है वो टू वे कम्युनिकेशन का काम करता है, ट्रांसमिट भी करता है एंड रिसीव भी करता है, ठीक है। तो एन एंटेना कैन बी यूज आइदर एज अ ट्रांसमिटिंग एंटेना और एज अ रिसीविंग एंटेना। ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होता है? इज वन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडिएट देम। रेडिएट मींस फैलाना, सेंड करना, फ्रीक्वेंसी सेंड करना। और रिसीविंग एंटीना इज वन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द रिसीव बीम इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करके फिर हमें जब रिप्लाई देगा हमारे साउंड वॉइस का, तो वो किस में देगा? हमारी साउंड वेव्स में देगा। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप लोगों ने मॉडेम सुना होगा। मॉडेम का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल को एनालॉग में। लेकिन कैसे? बिकॉज हम क्या है, अपने सिस्टम में नेट कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो नेट कनेक्शंस क्या होता है? जो नेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं वो कैसी हैं? जियो, रिलायंस, ठीक है। तो ये किस सिग्नल्स पर काम करते हैं? एनालॉग सिग्नल्स पर। बट हम उसे यूज कहाँ करते हैं? सिस्टम में। और सिस्टम में यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम किस पे काम करता है? डिजिटल सिग्नल पर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम की जरूरत होती है, वो बहुत काम करता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। ऐसे एंटीना हमारा दोनों काम करता है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू साउंड वेव्स, ठीक है। तो एंटीना हमारा क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है। समझ में आया आपको?
देखिए नाउ डेज एंटेना हैव अंडरगोन मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, नई नई डेली रिसर्च हो रही है इन अकॉर्डेंस विद देयर साइज एंड शेप। तो साइज और शेप के अकॉर्डिंग हमने एंटेना को कैटेगराइज कर दिया है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंटेना डिपेंडिंग अपॉन देयर वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो डिफरेंट टाइप के एंटेना है उनके एप्लीकेशंस के तरीके से जैसे यूज करते हैं। सपोज जैसे एंटेना होता है टीवी के लिए यूज करते हैं, फोन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो एक एंटेना होता है। ऐसे सैटेलाइट के लिए यूज करते हैं, वो भी एक एंटेना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटेनाज होते हैं। देखिए कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ एंटेना की। देखिए ये एक एंटेना है, एक ये एंटेना है। ये मोबाइल के लिए यूज होता है, आपने ऑलमोस्ट अपने एरिया में देखा होगा। ये जो लगे होते हैं व्हाइट कलर के, ये क्या होते हैं, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस, ठीक है, जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को और उसको रेडिएट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और ये क्या, हाँ, वो देखा होगा आपने टीवी के लिए देखा होगा। ऑलमोस्ट अभी आजकल सभी के घरों पे हम लोग कनेक्शंस लेते हैं, एयरटेल का कनेक्शंस टीवी के लिए, ठीक है। एयरटेल का कनेक्शन ले लेते हैं या फिर क्या करते हैं उसका जियो का डिश टीवी का कनेक्शन ले लेते हैं, 1 साल के लिए फ्री है। तो वो भी इस टाइप का एंटेना होता है और इसी टाइप का सेम एंटेना हम सैटेलाइट पर भी यूज करते हैं। बस क्या होता है, अकॉर्डिंग उसकी फीचर्स क्वालिटी हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊं कि हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं ना। मोबाइल फोन 5,000 का भी आता है, 10,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है, 50,000 का भी आता है। भैया मोबाइल है, कर तो हम बात ही करना है हमें, बट उसमें क्या क्वालिटी भी है, कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना, साउंड बहुत अच्छे होंगे, स्पीकर्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, रैम बहुत अच्छी होगी, स्टोरेज क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसका प्रोसेसर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज मीन्स कुल मिला के उसके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे अगर कॉस्टली है तो। ऐसे ही सेम एंटेना में भी है। जो टीवी के लिए यूज कर रहे हैं बहुत लो क्वालिटी का एंटेना होगा, जो हम सैटेलाइट के लिए यूज करेंगे वो बहुत हाई क्वालिटी का एंटेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंटेना कैटेगराइज कर देते हैं। अब नीड ऑफ एंटेना मीन्स एंटेना की नीड क्यों हुई, ठीक है। तो पहले मैं आपको देखिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए वायर कनेक्शंस करना नॉर्मल, हम अपने घर में भी वायर कनेक्शंस करते हैं तो बहुत टिपिकल होता है, बिकॉज फिटिंग करनी पड़ती है। कभी कभी हमारे रूम का डेकोरेशन खराब होता है, दीवार भी खराब होती है ना। ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब और देखिए और डिटेल में समझाती हूँ। अब हम पूरे इंडिया की, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ प्लेस ऐसे होंगी जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ टाइप की होंगी जहाँ पे वायर स्टैब्लिश करना बहुत टफ है, या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, नदियाँ हैं, ठीक है, पेड़ है, मतलब जंगल है। तो वहां पे वायर कनेक्शन करना बहुत टिपिकल है। चलो ये आपने कर भी दिया, कैसे भी करके कर दिया, एक बार स्टैब्लिश कर दिया, बट आंधी तूफान आएंगे, ठीक है, अर्थक्वेक आएगा, तो क्या होगा, वो जो हमारा कनेक्शन है वो क्या होगा, टूट जाएगा, फिर हमें बार बार उसको रिपेयर करना होगा। और ऐसे प्लेसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि जहाँ पे कनेक्शन नहीं कर सकते और एक बार कर भी दिया तो फिर क्या होगा, बार बार वो हमारा कनेक्शन टूटेगा, हमारा लॉस होगा, फाइनेंशियली भी, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो उसे करने के लिए और उन पर्सन्स को भी बहुत प्रॉब्लम आएगी जो उस कनेक्शन से के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आइडिया आया, कोई ऐसा कनेक्शन हुआ कम्युनिकेशंस का कि हमें वायर स्टैब्लिश ना करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या आया कि विदाउट वायर होना चाहिए, मीन्स वायरलेस होना चाहिए। तो ऐसे वायरलेस का इनोवेशन हुआ, ठीक है। अब वायरलेस के लिए हमें ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो हमारे वॉइस को, कम्युनिकेशंस को लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंचा सके। तो उसके लिए एंटीना की नीड हुई। समझ में आया एंटीना कैसे आया हमारी लाइफ में। अब देख लीजिए definitions in the field of communication system, whenever the need for wireless communication arise, they occur the necessity of an antenna। तो जब वायरलेस कम्युनिकेशन की नीड हुई तो एंटेना की नेसेसिटी ऑलरेडी नीड हुई, ठीक है। तो एंटेना हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर द शेप ऑफ कम्युनिकेशन। तो एंटेना का यूज हम किसके लिए करते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग, ठीक है। अब स्कैनरियो देख लीजिए। स्कैनरियो इन ऑर्डर टू कॉन्टेक्ट द रिमोट एरिया मीन्स डेस्टिनेशन एरिया जिससे मुझे कम्युनिकेट करना है। द वायरिंग सिस्टम has to be laid down throughout the whole route along the valleys, ठीक है, माउंटेन, टेरियस पार्ट, टनल, etc etc। तो टू रीच द रिमोट लोकेशन मीन्स उस रिमोट लोकेशन पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे टेरियस पार्ट, टिपिकल टनल्स, वैलीज, माउंटेन को क्या करना पड़ेगा, वाया स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट बहुत टिपिकल टास्क है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ हमारा,
द इवोल्यूशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, किसका इवोल्यूशन हुआ? वायरलेस टेक्नोलॉजी का। तो हैज मेड दिस होल प्रोसेस वेरी सिंपल, जिसने हमारी पूरी प्रोसेस को ही बहुत सिंपल बना दिया कि हमें वायर स्टैब्लिश नहीं करना है। तो एंटेना इज द की एलिमेंट ऑफ दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी। और एंटेना क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक की एलिमेंट, एक मेन पॉइंट है, मेन टास्क है। In the below image, the antenna help the communication to be established in the whole area, including the valley and mountain. This process would obviously be easier than laying a wiring system throughout the area. ठीक है, तो ये इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस इमेज के थ्रू जो वायर इस्टेब्लिश करना था, वायर कनेक्शंस करना था, वो बहुत टिपिकल था। और इस वायरलेस के थ्रू हमारी जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी वो बहुत सिंपल हो गई। मतलब ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है विथ माउंटेन। ठीक है, अब व्हाट इज एन एंटेना? एंटेना होता क्या है, कैसे बना? तो एंटेना इज अ मेटेलिक स्ट्रक्चर, मेटेलिक स्ट्रक्चर है, मेटल का बना होता है, दैट कैप्चर एंड ट्रांसमिट रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो कैप्चर भी करता है और ट्रांसमिट करता है, मतलब रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। तो एंटेना कम इन ऑल शेप एंड साइज फ्रॉम लिटिल वन, ठीक है, लिटिल वन में भी आया है, दैट कैन बी फाउंड ऑन योर रूफ वॉच टीवी, टू रियली बिग वंस दैट कैप्चर सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट मिलियंस ऑफ माइल अवे। ठीक है, मैंने आपको देखिए पहले ही समझाया था, क्या समझाया था कि देखिए हम टीवी के लिए जो एंटेना यूज करते हैं, जियो का, डिश टीवी, एयरटेल, ठीक है, वो भी एक डिश एंटेना है, वो भी एक एंटेना का ही कैटेगरी है, टाइप है। और सैटेलाइट के लिए भी यूज करते हैं, वो भी एंटेना का टाइप है। तो मीन्स सैटेलाइट के लिए यूज करना बहुत बेस्ट क्वालिटी का होगा, तो बेस्ट क्वालिटी का होगा फीचर्स उसके, है ना। और जो हम टीवी के लिए यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल क्वालिटी के, ओके ओके क्वालिटी के होंगे। ठीक है, तो एंटेना कई कैटेगरी के आते हैं। तो एंटेना दैट स्पेस कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशंस यूज आर अ स्पेशल बाउ शेप एंटेना दैट फोकस सिग्नल्स एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड अ पैराबोलिक एंटेना। मींस जो ये एंटेना है एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करता है, इसे पैराबोलिक एंटेना भी बोलते हैं। द बाउल शेप is what allow the antenna to both capture and transmit electromagnetic waves। मीन्स जितने भी एंटेना है, जितनी भी कैटेगरी है, दोनों ही काम करता है एंटेना। तो दीज एंटेना मूव हॉरिजॉन्टली, जब एंटेना हॉरिजॉन्टली मूव करके कैप्चरिंग करता है, ट्रांसमिट करता है, उसे हम किस में मेजर करते हैं? अवर्स, मतलब एंगल या डिक्लिनेशंस। एंड वर्टिकली मेजर करते हैं जब हम इनको, तो एजिमुथ या एलिवेशंस में, इन ऑर्डर टू कैप्चर एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स। तो कैप्चर भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं सिग्नल्स को। अब हाउ डज एंटेना मीन्स? तो एन एंटेना इज अ transducer that convert radio frequency field into alternative current और vice versa, मतलब दोनों ही directions में करता है। They are both receiving and transmitting antenna for sending or receiving radio transmission. Antenna play an important role in the operation of all radio equipment. They are used in wireless local area network, mobile telephony and satellite। मीन्स जो एंटेना है उसे हम वायरलेस के लिए भी यूज करते हैं, वाईफाई, है ना। मोबाइल के लिए आपने टावर्स देखे होंगे, एरिया पर्टिकुलर एरिया में हर कंपनी के टावर्स लगे होते हैं। ठीक है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए भी हम एंटेना का यूज करते हैं। समझ में आया आप सबको इतना? ठीक है, तो इन कंप्यूटर इंटरनेट वायरलेस एप्लीकेशंस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटेना इज डिश एंटेना। तो सबसे कॉमन टाइप, सबसे सिंपल टाइप का एंटेना है वो क्या है? डिश एंटेना है। जो मैंने आपको बताया था, राउंड शेप का होता है, बाउल शेप का होता है। ठीक है, रिसेप्शन मतलब रिसीविंग और ट्रांसमिशन दोनों ही करता है, और जो हमारे रूफ पे लगा होता है अगर हमने टीवी कनेक्शन लिया हुआ है तो, है। तो dish antenna may serve either as a major or minor communication utility or maybe an accessories communication device। तो ठीक है, तो एंटेना, डिश एंटेना भी कई कैटेगरीज में होता है, मेजर भी और माइनर भी। माइनर मतलब जैसे आप टीवी के लिए यूज कर रहे हैं, मेजर जब आप सैटेलाइट के लिए यूज कर रहे हैं, है तो वो डिश एंटेना ही, वॉल शेप एंटेना है, पैराबोलिक एंटेना है। ठीक है, तो डिश एंटेना आर जनरली प्रैक्टिकली ओनली एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी अबव अप्रोक्सीमेटली 3 गीगाहर्ट्ज। तो कितना फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ये? 3 गीगाहर्ट्ज पे। बट जब सैटेलाइट के लिए काम करेगा तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। द डिश कंसिस्ट ऑफ अ पैराबोलाइड और स्पेरल रिफ्लेक्टर विथ एन एक्टिव एलिमेंट एट इट्स फोकस। ठीक है, अब एक्टिव एलिमेंट क्या है? सपोज हम उस एरिया में बात कर रहे हैं, उस एरिया में एंटेना लगा है, अगर आप एयरटेल से कर रहे हो तो एयरटेल का एंटेना, जहाँ एक्टिव एलिमेंट होगा उस तरफ सिग्नल्स को क्या करेगा? अपने को सेंड करेगा, कैच करने के लिए हमारे वेव्स को, साउंड वेव्स को, है ना। और फिर वो देखिएगा कि डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है, उस डेस्टिनेशन पॉइंट की तरह सभी को एक्टिव एलिमेंट की एक्टिव कर देगा, और हमारे वेव्स को तुरंत रेडिएट करेगा, बहुत फास्ट रेडिएट करेगा। ठीक है,
सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन यूज फॉर रिसीविंग द डिस्क कलेक्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स एंड फोकस इट एट एक्टिव एलिमेंट, मतलब कौन सा एक्टिव एलिमेंट है अभी इस एरिया में। व्हेन यूज फॉर ट्रांसमिटिंग, हमें हमें ट्रांसमिट करना है, द एक्टिव एलिमेंट रेडिएट रेडियो फ्रिक्वेंसी दैट इज कॉल्युमिनेट बाय रिफ्लेक्टर फॉर डिलीवरिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और फिर उस डायरेक्शन में क्या करेगा, हमारे वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, रेडिएट कर देगा, सेंड करेगा, मीन्स ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैरी सिग्नल थ्रू एयर एट द स्पीड ऑफ लाइट विदाउट एनी ट्रांसमिशन लॉस। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कैसे काम करती है, बाय द एयर, बाय द एयर करती है तो बहुत फास्ट होता है। मैं आपको समझाती हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू कि एयर कैसे, देखिए जब मुझे अगर ग्वालियर टू दिल्ली जाना है बाय द ट्रेन तो मुझे 5 आवर्स लगेंगे, है ना। बट अगर मुझे बाय प्लेन जाना है तो मैं 1 आवर्स में पहुंच जाऊंगी, या बाय बस जाना है तो भी मुझे 5 to 6 आवर लगेंगे। क्यों? क्योंकि एयर के थ्रू मैं किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकती हूँ, है ना, इजिली पहुंच सकती हूँ। बट अगर मैं पाथ फॉलो कर रही हूँ रोड से या ट्रेन से जा रही हूँ तो मुझे वो रूट फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मुझे टाइम लगता है। तो समझ में आया कि एयर कैसे फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस में काम करते हैं, एयर्स में, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया। और एंटेना कैन बी ओमनी डायरेक्शन, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, ये मैं आपको जब डिटेल में और अभी एंटेना पढ़ाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। तो समझ में आया आपको, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए। तो एंटेना समझ में आया किस लिए यूज होता है, ठीक है, नीड क्या थी एंटेना की, ठीक है, कैसे उत्पत्ति हुई, मीन्स कैसे इनोवेशन मतलब हमारी लाइफ में आया एंटीना, वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या काम है, ट्रांसमिट करना एंड रिसीव करना सिग्नल्स को। तो आई थिंक मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ में आया सभी को। अब मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोगों ने कभी अगर फोकस किया हो इस चीज़ पे, देखिए अगर मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं अपने पास बैठे पर्सन से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, फिर मैं उससे बोलती हूँ आप दूसरे रूम में जाइए, फिर मैं उससे बात करती हूँ, फिर मैं उससे बोलती हूँ 1 किलोमीटर दूर जाके मुझसे बात करो, 10 किलोमीटर दूर जाके बात करो, या फिर अदर कंट्री में जाके बात करो, है ना, लाखों किलोमीटर्स दूर। बट अगर मैं मोबाइल फोन से वो बात कर रही हूँ तो जैसे मुझे वो एक दूसरे रूम में बैठे व्यक्ति से जितनी देर में बात होगी उतनी ही देर में मैं अदर कंट्री में बैठे पर्सन से बात कर सकती हूँ। बताओ कैसे पॉसिबल है इतना, है ना, बिकॉज रेडिएट करने में भी तो टाइम लगेगा ना। कभी हमने इस बात पे फोकस किया कि कैसे हमारा वेव्स इतनी फास्ट अदर कंट्रीज में, मतलब हजारों माइल्स की दूरी को जस्ट अ सेकंड में, जस्ट अ मिनट में कवर कर लेता है। लेकिन जब हम टेलीफोन से, पुराने ज़माने में बात करते थे टेलीफोन से, तो आपने देखा होगा बहुत लंबी लंबी वेल जाती थी, काफ़ी टाइम में कनेक्ट हो पाता था, है ना। लेकिन मोबाइल से पास बैठे व्यक्ति से भी उतनी ही देर में होगा और हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी उतनी देर में हम बात कर पाएंगे। और टेलीफोन से थोड़ा सा डिफरेंस आता था, ज़्यादा नहीं आता था, थोड़ा सा आता था, ठीक है। तो समझ में आया कि हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब हजारों किलोमीटर बैठे दूर व्यक्ति से भी हम जस्ट उतनी ही देर में बात कर रहे हैं जितनी देर में मैं अपने बगल वाले पर्सन से बात कर रही हूँ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, समझ में आया आप सभी को एंटेना, ठीक है। क्यों, वो कैसे ट्रांसमिट कर रहा है हमारे सिग्नल्स को, एयर के थ्रू, ठीक है, बाय द एयर। तो एयर में बहुत फास्ट रेडिएशन होता है, बहुत फास्ट रेडिएशन होता है। तो इस वजह से हमारा जो डेटा है वो बहुत ही फास्ट, जस्ट मिनट्स में ट्रांसफर हो जाता है हमारा साउंड वेव्स, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, चलिए बाय बाय, सी यू।